बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और आप देख रहे हैं करामत मुगल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सईद बलोच साहब, कमेंट आया हमारी एक वीडियो के नीचे कि एक वीडियो कर दें आप, काइंडली हमारी रहनुमाई फरमा दें। अगर 2017 में नवाज शरीफ साहब को ना हटाया जाता तो ये होता, तो पाकिस्तान G20 कॉन्फ्रेंस करा रहा होता, पाकिस्तान के पास वीटो पावर होती, पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के फैसले कर रहा होता, पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक को कर्जे दे रहा होता, पाकिस्तान पूरी दुनिया में IT के शोबे में जो ट्विटर है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, उसको गाइड कर रहा होता, मईशत जो है वो पूरी दुनिया में फैली होती, हर पाकिस्तानी जो है उसके GDP में दुनिया में पहले नंबर पर आ रहा होता, एजुकेशन सिस्टम पहले नंबर पर होता, हेल्थ सिस्टम हमारा पहले नंबर पर होता, कोर्स जो है वो पहले नंबर पर होती, हमारे पासपोर्ट की इतनी पावर होती कि पूरी दुनिया में कहीं भी हमें वीज़े की जरूरत नहीं। क्या होता? इतना कुछ मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मुझे ना लगता है कि वो मेरी सांस बोल गई थी, वरना मैं और भी कुछ बताता। सुनने तो सही ना, वो हर 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 महबूब को अपना महबूब मिल जाता, किसी वालिदैन को कोई परेशानी ना होती। क्या बात है। रिश्तों की भी परेशानी ना होती, दहेज की भी परेशानी ना होती, रोजगार की परेशानी ना होती, नौकरी की परेशानी मुझे ना होती, सिक्योरिटी की परेशानी ना होती, वोट चोरी की परेशानी ना होती। और भी कुछ बोलूं, चीनी बिल्कुल मुफ्त होती, पेट्रोल आप जाते सिर्फ ID कार्ड दिखाते हो और पेट्रोल डाल देते। मुझे ना आपके अंदर वो जो फप्पे कुटनी सांसें नहीं होती, सांस यार अब पर्सनल हो रही, फप्पे कुटनी सांस, वो उस वाले गुण जो है ना, वो मुझे आपके अंदर बहुत कूट कूट के भरे हुए नजर आते हैं। मेरे ख्याल में इसलिए आप थोड़े से ना वो स्लिम भी हैं, क्योंकि वो चीजें कूट कूट के भरी हैं। और अब वो बहू जो सारा सामान खा जाती है ना किचन का, छुप छुप के। हाँ, बस यही कह लें। तो देखिए, ये जो बातें आप वो सारी कर रहे हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। आपने मिस कर दिया इनका सर छोड़े, इनका कोई फायदा नहीं है। अब आपने थोड़ी देर बाद कहना है कि आपने सही बोला था। सुने मेरी बात सुने। हाँ। नवाज शरीफ साहब 2017 में जी गए, 28 जुलाई 2017 को, ठीक है। उसके बाद भी तकरीबन कितने ये बनते हैं, 5 माह और अगले 6 माह, कोई 11 महीने तकरीबन बनते हैं। मई के आखिर तक हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की। मई के आखिर तक इनकी हुकूमत रही। तकरीबन 10-11 महीने बनते हैं। इन 10-11 महीनों में ऐसी कौन सी चीज नहीं हो सकी? वजीर आजम नून लीग का था, कैबिनेट सारी नून लीग की थी। यार नवाज शरीफ सारा, सर मेरी बात यार, अभी 16 महीने हुकूमत रही, आपके भाई की हुकूमत रही, सुने, इनके भाई की हुकूमत थी सारी। ये जो इजलास होते थे काबीना के, वो लंदन में भी 2-3 इजलास हुए, सारी चीजें होती रही। मुझे ये बताएं, ऐसा कौन सा काम था जो मियाँ साहब के यहाँ ना होते हुए भी नहीं हो सका? सारी मुशावरत होती, इजाजत हतमी मंजूरी वहीं से ली जाती। मुझे बताएं फिर वो पीछे कौन सी ऐसी चीज रह जाती है जिसकी बुनियाद पे आप ये कह सकते हैं यार कि ये उस वक्त हो जाता, अगर ये यूं ना होता, ऐसे ना होता, वैसे ना होता। तो हमने पहले भी कहा था, बार-बार कहते हैं यार, मरियम नवाज बार-बार कहती है 2017। ओ भाई, उसके बाद क्या दिमाग पर चोट लग गई थी? आपकी याददाश्त चली गई है? क्या हुआ है? पाकिस्तान चल रहा है, लोगों ने वोट किया है, आपने इमरान खान की हुकूमत आई है, आपने बात की वो कि इनके दौर में IT बरामदात कितनी थी? कोई 320 मिलियन डॉलर के पत्नी कितनी उमर साहब थे। इमरान खान के दौर में, PTI के दौर में आपकी IT बरामदात 2 अरब डॉलर से ज्यादा की बड़ी 4 अरब मैं पढ़ चुका हूँ। चलें 4, सॉरी आपने मजीद मुझे करेक्ट करवा दिया। मैंने गूगल का ना एक तो होता है ना कि कुछ लोग लिखते हैं, गूगल का अपना लिखा हुआ एक ब्लॉग मैंने पढ़ा था। ये 2022 के शुरू की बात है, जनवरी की गालबन बात है, जनवरी 2022 की। गूगल उस वक्त उनके अपने ब्लॉग के मुताबिक कि पाकिस्तान की IT की बरामदात अगले 5 साल में 10 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। और उसमें डिपेंड ये करता था कि अगर हुकूमत उसमें मजीद कुछ ज्यादा कोशिश करती, जिद्दोजहद उसमें जो क्या कहते हैं उसको, मेहनत करती, ज्यादा इकदाम किए जाते, रिलीफ दिए जाते, पेपॉल को पाकिस्तान में लाने की कोशिश की जाती, और दीगर जो टैक्सेस वगैरह हैं जो ई-कॉमर्स के हवाले से, ये सारी चीजें अगर इनको कंट्रोल किया जाता, कम किया जाता, लोगों को रिलीफ दिया जाता, तो आपकी ये बरामदात बढ़ जाती। इमरान खान की हुकूमत में अमेजॉन के साथ मुआहदा हुआ था पाकिस्तान का, उससे पहले पाकिस्तान को वो उनकी लिस्ट में ही शामिल नहीं था। प्लान तो नवाज सर नवाज शरीफ का ये पाकिस्तान बनाने का प्लान भी उसी का था, ये एटम बम बनाने का प्लान भी उसका था। यही आपसे सुनना चाह रहा हूं, ये आपसे सुन देखे, बांग्लादेश बनाने का एहसास इनको। हाँ, ये सबसे बड़ा एहसास इनका ये बनता है यार, का एहसास नहीं यार। मैं ये कह देता हूँ कि अगले 15-20 साल के बाद ना पाकिस्तान की जो बरामदात है इंशाल्लाह वो 500 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाएगी। आपको भूल कैसे गया, नवाज शरीफ ने कहा था ना
2017 में मुझे ना निकाला होता तो G20 कॉन्फ्रेंस आज पाकिस्तान में हो रही है। यार उनसे अभी ये पूछ लें कि G20 कॉन्फ्रेंस जो होती है, इनके जो 20 ममालिक होते हैं, उनके नाम ही पूछ उनके लो। नाम क्या हैं, वो क्राइटेरिया क्या होता है, वो 20 ममालिक किस बुनियाद पर उनको सिलेक्ट किया जाता है, उनकी कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके बाद। यार वही बात है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से ये पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। 38 जमा 36 जमा 38 इक्वल टू 110%, और ये इमरान खान के 60% से ज्यादा। और यार जब ये तो इन लोगों की जो है वो ज़हनी हालत है, तो फिर ऐसे लोगों के साथ बंदा क्या मगजमारी करे। मैंने आज आपको एक वीडियो सेंड की थी, लगता है आपने सुनी नहीं, मैंने वो डाउनलोड की थी, मैं देख नहीं सका। मरियम औरंगजेब साहब जो हेलीकॉप्टर जब उनको नजर आया था ना लाहौर वाले जलसे को, ये लोग बड़े, आपको पता है ना, रिसर्च बेस बहुत चलते हैं। वो चले हैं, उनने वो क्लिप जो है ना वायरल किया, वो को 20 मरतबा ना तरले मिनते कर रही हैं, मरियम नवाज साहबा इधर देख लें, मरियम नवाज साहबा ऊपर देख लें, मरियम नवाज साहबा मेरी तरफ देखे, मरियम नवाज साहबा देखे। ऊपर हेलीकॉप्टर आ रहा था, तो बस देखें अब, वो देखे जहाज आया। बस ये वही अभी भी वही चीजें हैं सारी के बंदा इनको क्या कहे यार कि इस सियासी जमात ने आपका लेवल चलाना है। ये दावा करते थे कि इन्होंने वो लाहौर तकरीर में भी कहा कि मुझे क्लिंटन ने $5 अरब की ऑफर की, लेकिन अब उन्होंने इजाफा किया। सॉरी आपकी बात रोक रहा हूं आपके लिए, उस तकरीर में जो मिस किया था ना, उन्होंने कहा था 5 अरब तो दे रहे थे पाकिस्तान के लिए, 1 अरब उन्होंने मुझे ऑफर किया था। आपकी शक्ल देखी थी, उन्हें पता था कि इसको यार जो बंदा क्या नाम है अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहा है, जनरल असलम बेग से जो बंदा 40 लाख ले ले, जो उसामा बिन लादेन से 40-50 लाख रुपए उससे पकड़ ले, उस बंदे को $1 अरब ऑफर हो और वो ठुकरा दे, यार नहीं मानने वाला मैं तो नहीं, लेकिन वो कह गए सर मैं तो किसी सूरत नहीं मान। वो कह सकते हैं, वो तो मैंने तो यही कहा है ना आपको, वो तो ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान बनाने का आइडिया हमने दिया था कायदे आजम को, ये अल्लामा इकबाल ने भी नहीं दिया था, ये झूठ बोलते हैं, ये शरीफ खानदान का है। तो यार ये छोड़े इन बातों को, ये ऑन द रिकॉर्ड कुछ हकायक ज़मीनी हकायक कुछ और होते हैं। वीडियो तो पॉलिटिक्स पे करनी थी, लेकिन मेरे ज़हन में ना कामरान अकमल आ गया। अच्छा, कामरान अकमल भी लगता है नहीं, उसका भाई आपको पता है पिछले दिनों लंदन गया था, नवाज शरीफ से जाके मिला था, पकड़े गए हैं ये। हाँ ये सारे नूर पता है क्या रहा है कि पाकिस्तान को चाहिए वर्ल्ड कप में सारे मैच हार जाए, इसी तरह ये टीम ठीक होगी। यार कहाँ से आते हैं ये दो वो भाई हैं जिन कंजरों ने सर सुने ना, सर सुने, जहाँ सर मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, जहाँ फैमिलीज वीडियोस देखती हैं यार, तो ये तो घरों में कहा जाता है बड़ा कंजर है तू दे यार। फिर मैं अब कोई पर्सनल नहीं, मैंने एक बार कहा था, आपने मुझसे दोबारा बुलवाया। ये वो दो भाई हैं जिन्होंने टीम के अंदर ये गठजोड़ बनाया था कि कामरान अकमल को जब खराब परफॉर्मेंस पर टीम से निकाला गया था ना, हाँ, तो उमर अकबर ने परफॉर्म करना छोड़ दिया था। इसने बहाना बना दिया कि मेरी तबीयत खराब है, मेरी कमर में दर्द है, मैं अगला मैच नहीं खेल सकता। तो फिर इन्हीं हरकतों की वजह से इन्हीं हरकतों की वजह से इन दोनों भाइयों को टीम से निकाला गया था। और उस वक्त जावेद मियांदाद साहब का मुझे याद है, उन्होंने बड़ा सख्त, सबसे पहले उन्होंने आवाज उठाई थी कि इस तरह अगर दो भाई मिलके कौमी टीम को, रियासत को अगर इस तरीके से ब्लैकमेल करेंगे तो दोनों के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। उसका क्या असर इन्होंने किया था दुबई में, जो दुबई से भाग आया था, जी कत्ल की धमकियां तक दी। जी इसने एक और मिलती है सुना है मुझे, और इसकी बातें याद आना शुरू हो गई। कहता है कि मैच जीतने के लिए ना कैच पकड़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोग ने जो तस्वीर शेयर की हुई थी ना, वो इसकी तस्वीर है, ऊपर फुटबॉल रखा हुआ है, और वो भी नहीं पकड़ा जा रहा। मुझे एक बात बताए, आपको 2011 का वो न्यूजीलैंड वाला, जी रॉस टेलर ने आखिरी 5 ओवर में 95 रन मारे थे पाकिस्तान को, और वो मैच हम हारे थे। क्यों हारे थे? क्योंकि इसी ने स्टंप भी छोड़े थे, इसने पीछे जो है वो विकेट के पीछे कैच भी छोड़े थे। शुएब अख्तर उस वक्त उसकी वो वीडियो निकाल के आप देखें, उसको गालियां दे रहा था, उसके बर्थडे का गिफ्ट दिया। इसको पता है क्या कहते थे? इसके कहते थे कि ये जो ग्लव्स पहने हुए, इसके ग्लव्स में मोरियां हैं और गेंद वहां से निकल जाती है। और ये यार ये वो लोग हैं, ये क्या मशवरे हमें बैठ के देते हैं। ये इन दोनों भाइयों को देखें, और फिर इनको जो नेशनल लेवल पे दो सियासत के अंदर दो भाइयों को देखें। अब आपको मेरी स्टोरी ये दोनों चीजें जो है ना बिल्कुल फिट आती है। दूसरा, आपको लगता नहीं जहां भी इन दो भाइयों के साथ कुछ जुड़ता है, दिमाग भी पत्थर का हो जाता है? यही बात है। ये आप देख लें, पूरी नून लीग की क़यादत जो है ना, वो मोटे दिमाग वाले, हम उनको क्यों कहते हैं? यही इसी वजह से कहते हैं कि इनको कोई जो है वो अक्ल सेंस नहीं है। यार अभी भी देखें कि इसहाक डार कहते हैं मफामत नहीं हुई, ख्वाजा आसिफ खान साहब कहते हैं हाँ जी मफामत हुई है। मफामत करेंगे,
तो सर मफामत क्या करेंगे? देखें, आपका मफामत तो आप तभी लेके चलते हैं जब आपका किसी के साथ झगड़ा होता है। इसका मतलब आप इस बात का एतराफ कर रहे हैं दूसरे लफ्जों में। तो ये इनको वही बात है ना कि बयानिया बनाना इनको आता नहीं है। 16 महीने इन्होंने 10 अरब रुपए लगा दिए। ये साबित क्या करना था? स्टोरी करनी कि है। ये 5 करोड़ रुपए की ना, बड़ी खौफनाक डिटेल्स हैं जी उसकी जी, भी। तो ये 5 करोड़ रुपए की घड़ी को के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए 10 अरब रुपए जोड़ पीटीआई दिए की गए। सोशल मीडिया जी टीम पर जी, इल्जाम जी जी, लगाए वो उस आज पर। मैं भी आज वीडियो उसके ऊपर करूंगा कि ये क्या इल्जामात लगा रहे हैं और इसका मकसद क्या और ये एजेंडा क्यों इसको तो लगता है चलाया कि जा रहा है। पीटीआई के किसी बंदे को जो अभी भी काम कर रहे हैं, खान साहब जेल में है, पूरी दुनिया में बैठे हुए लोग अपनी मर्जी से जो काम करते हैं, जो एक एक फ्रेम को नहीं छोड़ते वीडियो के, एक लफ्ज को बोले हुए को नहीं छोड़ते, वो पैसे लेके ये काम करते हैं। सर जी, आप टिकटॉक पे जाए ना, हाँ। सोशल मीडिया, मैं हूँ टिकटॉक पे, जाना क्या मतलब? मैं वैसे कह रहा हूँ कि आप टिकटॉक पे जाएं, वहां पे देखें कि जो पीटीआई का बयानिया चल रहा है ना, उसमें से 70 to 80% बयानिया छोटे शहरों से, देहात से, कस्बों से, वो छोटे आम कारकुन हैं जो शायद उन्होंने पीटीआई के साथ अपनी शायद वो क्या कहते हैं बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाई होगी, लेकिन वो हामी है, वो हामी है, सपोर्टर है पीटीआई के, इमरान खान के, और वो अपने बलबूते पर वो सारा कुछ कर रहे हैं अपनी वेल से उसको कहते हैं, अपनी दो मर्जी से, अपनी दो आजादी से। 3-3 4-4 सेकंड की वीडियोस हैं, लेकिन उस 4-4 सेकंड की वीडियोस के अंदर जो पैगाम है ना, वो देख के बंदा हिल जाता है कि यार हमारे लोग कितने सोशल अक्लमंद मीडिया को इस लेवल तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनके तो वो जो है ना, वो इन्होंने भी एक वीडियो याद कराई थी मुख्तलिफ टिकटॉकर से, हाँ, फहद हुसैन साहब, रिवर्स कैसे हुई थी? सब ने पैसे वापस कर दिए। बाद में माफिया मांगी थी, इतराफी बयान दिए थे कि यार हमें पैसे दिए गए थे, और कहा था कि देखिए शहबाज शरीफ साहब ने, मेरे ख्याल में उन्होंने उज्बेकिस्तान जाना था, और उन्होंने कहा कि उनके दौरे से पहले वो फिर बाकायदा माफिया बनी थी। तो सर इस तरीके से नहीं होता, लोगों के दिल जब किसी के साथ जुड़ जाते हैं ना, फिर ये पैसा ये कोई मैटर नहीं करता, फिर वो बस महबूब ही होता है दिल में, दिमाग में, आंखों में और हर जगह पे। सही। चले, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।